और देखिए केवल कौन खड़ा है वहां, यीशु मसीह है, और वो स्त्री बिल्कुल लज्जित, क्योंकि वो सचमुच व्यभिचारिणी है, सचमुच वो गिरी हुई है, अपनी आंखों में गिरी हुई है और दूसरे लोगों के सामने वो गिरी हुई है। उसका जिंदगी टूटा हुआ है, पता नहीं वो इस रास्ते तक क्यों चली आई, पर कारण जो भी हो, आज जो है उसका जिंदगी पाप के अंदर डूबा हुआ है। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहां गए? कुछ क्वेश्चन है जो वो खुद इससे पूछ रहे हैं, ताकि इसको जो है कुछ अंदर से कुछ समझ आ जाए। क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। अचानक से उसको समझ में आ जाता है, अपनी पाप के बारे में उसको समझ आ जाता है। उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। प्रेज गॉड। मसीह उसको कहते हैं, मसीह का जो प्रेम और जो क्षमा जो उन्होंने स्त्री की ओर बढ़ाया, उस कारण से एक बहुत बड़ा चेंज, रूपांतरण इसके अंदर ही अंदर हो रहा है। शायद बाहर उस समय हम कुछ देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन उस जगह खड़े खड़े उसके अंदर में इतना ज्यादा रूपांतरण हो रहा है, अंधकार छूट रहा है, बंधन छूट रहे हैं उसकी जिंदगी से, और वो आजाद हो रही है, पाप से आजाद हो रही है। मसीह उसको कहते हैं, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, अब तुम पाप ना करो। मैं ऐसा सोचती हूं कि ये जो घटना वहां घटी और जो बातें यीशु मसीह ने उससे कही, इतना प्रकाश उसके अंदर में आ गया होगा, इतना हौसला बढ़ गया होगा, प्रभु का प्रेम उसके दिल के अंदर में इतना ज्यादा जो है आकर भर गया होगा कि कभी अपनी पुरानी जिंदगी की ओर देखने या लौट कर जाने का जो है वो नहीं जा पाएगी। वो रास्ता उसके लिए हमेशा के लिए बंद हो गया होगा, और एक गहरा पश्चाताप उसके अंदर में आ गया होगा, जिसके कारण वो कह रही होगी कि हे प्रभु, इस प्रेम को छोड़कर मैं कभी ना जाना चाहूं। प्रभु, आपने मेरी जिंदगी को बदल दिया, मुझे नया जीवन दे दिया, अब मैं पाप ना करूंगी प्रभु, अब जिंदगी भर अपनी आखिरी सांस तक आपके साथ मैं चलना चाहूंगी। हम क्या देखते हैं इस घटना में? प्रभु का दिल, उनका प्रेम, उनकी क्षमा। हम कितने ही टूटे हुए क्यों ना हो, दूसरे लोग हमारे बारे में क्या कुछ क्यों ना कहते हो, हमने खुद जो है अपनी जिंदगी को हो सकता है बर्बाद कर दिया, पाप के रास्तों में हम चले गए, लेकिन फिर भी हर समय हमें दंडित करने के बजाय हमारी सहायता करने, हमें बचाने और हमारी जिंदगी में उद्धार लेकर आने के लिए परमेश्वर हमेशा तैयार रहते हैं। इस प्रेम की ओर आप मुड़े। अपनी प्यारी बहनों से मैं ये कहना चाहूंगी, कभी परमेश्वर के प्रेम को छोड़कर आप ना जाएं, पाप के रास्तों को आप छोड़ें और प्रभु की ओर दौड़े चले आएं। वो आपसे प्रेम करते हैं, वो आपको क्षमा करके नई जिंदगी परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू।